हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमन कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था लाइट क्या थी, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और इसके लॉज क्या होते हैं, और समझा था कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी रिफ्लेक्शन होता है तो उन दो लॉज को फॉलो करते हुए ही होता है। और आज के सेकंड लेक्चर में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज क्या होती है और इमेज किस टाइप की होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर क्या होते हैं। और इन सारे लेक्चर के और पीछे के लेक्चर के सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहे होंगे, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उससे आप लोग पढ़ें। ऐसे नोट्स हैं जो आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और अब करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो भैया अभी अभी आपने बोला था कि जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो दो लॉज को फॉलो करते हुए होता है और पूरे यूनिवर्स में वही दो लॉज फॉलो होते हैं। इसका मतलब वो लॉज यूनिवर्सल है। और अभी आपने फिर ये भी कह दिया कि यार दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, तो ये दो टाइप कैसे हुए? तो ये दो टाइप रिफ्लेक्शन के लॉज की वजह से नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से। मतलब जिस सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है उस सरफेस को अगर हमने बदल दिया तो ये जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमारा बदल जाएगा। अब ये कैसे होता है तो इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं पहले। तो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको पता होगा बहुत सारी रेज होती हैं, बंच ऑफ रेज को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर और हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जरा डेफिनेशन से क्लियर करता हूं। पहले आपको समझना है कि आपको बीम ऑफ लाइट होनी चाहिए। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइट रेज उसमें एक साथ हैं और ये हमारी पैरेलल बीम है। पैरेलल बीम होने का मतलब है जितनी भी लाइट रेज आ रही है उनकी डायरेक्शन एक ही है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हुए आ रही हैं। और जब वो किसी मिरर पर या हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर या स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती हैं तो जब वो रिफ्लेक्शन करती हैं तो वो एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती हैं। मतलब वो जो पैरेलल बीम थी या जो पैरेलल लाइट रेज थी वो एक ही डायरेक्शन में आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद जाती भी एक ही डायरेक्शन के अंदर है। और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, या इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर करते हैं इसको हम लोग फिगर से। अब जरा कैसे करेंगे, देखो हमारे पास एक मिरर है। अब ये स्मूथ या मिरर की बात कैसे हो रही है? तो जो स्मूथ सरफेस होता है, मिरर होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होते हैं, ये बहुत ही बढ़िया सरफेस है हमारे रिफ्लेक्शन के लिए। आइडियल सरफेस है, मतलब इवन होते हैं, पूरे प्लेन होते हैं, ठीक है, सपाट सपाट एकदम से चिकने चिकने दिखाई देंगे आपको। अब इसके ऊपर अगर कोई लाइट की बीम इंसिडेंट हो जिसमें बहुत सारी लाइट रेज होती हैं, तो ये देखो पैरेलल बीम आ रही है, ये भी पैरेलल, ये पैरेलल बीम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं। देखो ये 4 लाइट रेज मैंने बनाई हैं इसके बीम को डिफाइन करने के लिए। 4 लाइट रेज आके इस पे स्ट्राइक कर रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर ये आ रही हैं। समझने के लिए हम लोग लाइट रेज को ऐसे दूर दूर कर लेते हैं। वैसे आपको पता होगा कि जो बीम होती है उसके अंदर से लाइट रेज को निकालना बहुत अलग होता है, मुश्किल होता है, निकाल नहीं सकते। फिलहाल हम इसको समझने के लिए ऐसा लेते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंसिडेंट होंगी। ये सारी इंसिडेंट रेज हैं हमारी, या हम बोल सकते हैं पूरी की पूरी है तो इंसिडेंट बीम है। डिफरेंट पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है ये। अब यहां पर हमें समझने के लिए क्या ड्रॉ करना होगा? एक नॉर्मल जो होता है वो सरफेस पर होता है परपेंडिकुलर। तो मैंने सरफेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी है सभी की जगह पर, और ये सभी क्या है? हमारे नॉर्मल है। और हमने पढ़ा है कि लाइट रे जिस एंगल से आती है, यानी एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये हमारा लॉ है किसका? रिफ्लेक्शन का। तो रिफ्लेक्शन के लॉस तो फॉलो होंगे और उसी के अकॉर्डिंग ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। अब ये इक्वल क्यों होंगे जरा समझना, क्योंकि जितने भी यहाँ पर सरफेस की बात करें वो सरफेस पूरा इवन है, तो जितने भी उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो सारे पैरेलल होंगे। ये लाइट रेज आपस में पैरेलल आ रही थी तो सारे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। और जितने एंगल से आती है उतने ही एंगल से वो लौट जाती है, उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको हर जगह पे ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल देखने को मिलेगा। इसका मतलब, और यहाँ पर हमने देखा कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई तब भी वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुई, और यही हमारा है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जब भी कोई पैरेलल लाइट बीम किसी स्मूथ पॉलिश्ड या मिरर पर स्ट्राइक करती है, उस पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह के फिनोमेना को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें एक ही डायरेक्शन में लाइट रे हमारी जाती है। अब ये इर्रेगुलर क्या है?
ठीक है, इसको समझते हैं। इफ आ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस और अनइवन सरफेस, यानी रफ या अनइवन सरफेस हो, देखो मोस्ट ऑफ द सरफेस हमको यही मिलते हैं, अनइवन या रफ। अगर अपने क्लोथ की बात करूं, अपने स्किन की बात करूं, वॉल्स की बात करूं, चेयर की बात करूं, टेबल की बात करूं, ये सारे के सारे अनइवन सरफेस है। इवन हमारी नोटबुक हो गई, ये सब ये अनइवन सरफेस है। इवन और ये स्मूथ वाले सरफेस आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जैसे आपका मिरर हो गया। इस केस में ज्यादातर केस में आपको इररेगुलर रिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा। तो जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है हमारी किसके ऊपर, अनइवन सरफेस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, रफ पर या अनइवन सरफेस पर, इट रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, और इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं इररेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसके दो नाम है, एक तो इररेगुलर है, इररेगुलर आप जानते हो, मतलब कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कहीं भी लाइट रेज जा सकती हैं, और डिफ्यूज का मतलब भी वही होता है, फैल जाना। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारा सरफेस है वो अनइवन होगा। अब मान लो जैसे मैंने ये सरफेस बना दिया, ये अनइवन सरफेस है, ठीक है, अनइवन मैंने इसलिए टेढ़ा मेढ़ा बनाया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब देखो बुक में क्या होता है ना, ऐसे सिंपल सा सीधा सीधा बना देते हैं और उसी पे दिखा देते हैं घूमते हुए लाइट रेस को अलग अलग, ठीक है, तो ये ना समझ में नहीं आता है फिर कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये मैंने अनइवन सरफेस मान लिया जो सही में आपको उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है। अब इस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, लाइट बीम इंसिडेंट होती है, जो कि पैरेलल है, एक यहाँ पर आई, उसका एक पार्ट यहाँ पर आ रहा है, ये है, और ये हमारे पास लाइट रेज पे आके इंसिडेंट हुई है या लाइट बीम इंसिडेंट हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये छोटे छोटे जो सरफेस है, ये छोटे छोटे जो सरफेस है वो हमारे पास एक इवन सरफेस का काम करेंगे। मतलब ओवरऑल सरफेस हमारा अनइवन है, पर छोटे छोटे पार्ट जो है उसके कैसे हैं, इवन सरफेस है, इवन सरफेस है। अब जहाँ भी लाइट रेज स्ट्राइक करेगी वहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, यानी नॉर्मल बनाने के लिए। तो ये छोटा सा सरफेस जो आपको दिख रहा है वो इस तरह से बना हुआ है, तो इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ होगा या नॉर्मल ऐसे ड्रॉ होगा। रीजन ये है कि जैसा हमारा सरफेस होता है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमेशा सीधी लाइन नहीं होता, मतलब ऐसे सामने को सीधी सीधी लाइन नहीं है। ये जो सरफेस है उस पे परपेंडिकुलर, सरफेस अगर तिरछा है तो परपेंडिकुलर तिरछा बनेगा, अगर सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा, ठीक है, सरफेस अगर ऐसा है तो परपेंडिकुलर इधर बनेगा, ना कि ऐसा बनेगा। समझ में आ गया? इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, इसका परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ होगा, इसका परपेंडिकुलर थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर जगह पे एंगल जो होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे, वो सबके अलग अलग होंगे, क्योंकि जो सरफेस है वो अनइवन है। हर जगह पे आपको एंगल अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, I1, I2 या I3 और I4। अब देखो हर एक रे के लिए लॉ जो है वो फॉलो होगा, और जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से वो लौट जाएगी। तो अगर I1 था तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो R1 होगा, जो इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर I2 था तो जो एंगल ऑफ ये हमारा कौन सा इंसिडेंस है उसी के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा, जो R2 होगा, ठीक है, जो कि ये रहा होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा होगा ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R3, और यहाँ पर देखोगे तो हमें मिलेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा R4। तो ये देखो सभी के लिए, सभी रेस के लिए रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो हुआ है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ हर जगह पे फॉलो होता है। इसीलिए जो लाइट रे है वो आई तो एक डायरेक्शन में थी पर डिफरेंट डायरेक्शन में वो फैल गई, और यही हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल बीम आके स्ट्राइक करती है किसी एक रफ और अनइवन सरफेस पर, तो उस पर स्ट्राइक करने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं हमारा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन हमारा मिरर से होता है। इररेगुलर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, वॉल्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, हमारे स्किन हो गई, ये सारी चीजें हमारी कैसी हैं, जो कि अनइवन सरफेस है। इसी वजह से हमारे कमरे के अंदर अगर एक डायरेक्शन से भी लाइट आती है तो जैसे ही वॉल के ऊपर लाइट आती है तो वो डिफ्यूज हो जाती है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैल जाती है। देन वो बार बार उसका रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हमारे कमरे के अंदर होता रहता है। इसीलिए वो लाइट रे जो है वो हमारे कमरे के अंदर पूरे में फैल जाती है। इसका रीजन क्या था कि एक पे आएगी दीवार पे और सभी तरफ वो फैल जाएगी। समझ में आ गया? अदरवाइज अगर वो इवन सरफेस होता तो वो एक ही डायरेक्शन में आती, मान लो इधर से अगर लाइट रे आ रही है तो वो इधर ही जाती। लेकिन नॉर्मली हमारे कमरे में क्या होता है, एक तरफ से लाइट आती है वो सब में फैल जाती है, हर जगह पे फैल जाती है, इधर भी फैल जाएगी। फिर डिफरेंट जो मल्टीपल हमारे दीवारें हैं, मल्टीपल टाइम उससे रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो ये हमारा होता है रेगुलर और इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से डिफरेंट होता है, ना कि लॉस की वजह से। हमारा अगला टॉपिक है इमेज के बारे में। अब देखो ये इमेज क्या होती है, यहाँ से ना सब शुरुआत होती है एक चैप्टर की जहाँ पे हम लोग नई नई चीजें पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इमेज का कॉन्सेप्ट पहली बार हम लोग देख रहे होंगे। इससे पहले शायद
शायद आप लोगों ने क्लास 8 के अंदर ये चैप्टर पढ़ रखा हो। अब यहाँ पे समझना इमेज है क्या। देखो रोज आप लोग मिरर के अंदर अपनी इमेज देख रहे हो, रिफ्लेक्शन देख रहे हो, जो आपके जैसा बंदा दिख रहा है बिल्कुल बिल्कुल आपके जैसा दिख रहा है, वही बंदा जो बनना है अंदर वही आपकी इमेज है। उसी के बारे में तो जानना है हमें कि वो इमेज बनती कैसे और होती कैसे और कितने टाइप की इमेज हमारे पास देखने को मिलेगी। तो देखो सबसे पहले इमेज होती क्या है। एक ऑप्टिक्स के अंदर जब लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो उसके अंदर कॉन्सेप्ट कैसा है। नॉर्मली भैया मैं शीशे के सामने मिरर के सामने जाके खड़ा हो जाता हूँ, मेरे को मेरे जैसा बंदा दिख जाता है, मैं उसको बोलता हूँ मेरी इमेज है या मेरा रिफ्लेक्शन है, बात खत्म, मेरे को जानना ही नहीं। लेकिन अब जानना पड़ेगा कि ये बनी कैसे। तो देखो होता क्या, जैसे मैं पहले लेक्चर के अंदर बात कर चुका हूँ कि कोई भी पॉइंट तुम्हें दिखाई तब देता है जब उससे लाइट रेस चल रही होती हैं। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं तुम्हारे अराउंड वो तुम्हें कब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों में आ रही हैं, तुम्हारी आंखों में लाइट रे आ रही हैं, तभी वो तुम सारी चीजों को देख पा रहे हो। समझ रहे हो। अपने मोबाइल स्क्रीन को क्यों देख पा रहे हो, वहां से लाइट ट्रेवल कर रही है। वॉल्स को क्यों देख पा रहे हो, वहां से लाइट चल के आ रही है। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब देख पाते हैं जब वहां से लाइट चल रही होती है। और ये बात भी ठीक है कि लाइट तो वहां से चलती ही है, अगर आपने आंखें बंद भी कर ली तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आंखों में जाएगी और ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब उसी के बीच में अगर आप लोग मिरर रख दो या लेंस रख दो तब वहां पर कुछ और नई चीज हो जाएगी। यानी जैसे ही आपने जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर के सामने रख दिया या ऑब्जेक्ट के सामने मिरर रख दिया तो उन दोनों केसेस में वहां पे आपको इमेज देखने को मिलेगी। और ये इमेज बनती कैसे, चलो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले होता क्या है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं इसको इजीली समझने के लिए हम सारे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से मिलकर बना हुआ मानेंगे। यानी मानेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है। फिर एक पॉइंट की इमेज को करेंगे डिस्क्राइब, और एक पॉइंट की इमेज अगर डिस्क्राइब हो गई तो सारे की सारी जो ऑब्जेक्ट है या पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। मानने के लिए अगर ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर को मैं मान लूंगा कि ये नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है और इसके एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा कैसे उसकी इमेज मिलेगी, और वैसे ही बाकी सभी की मिलेगी। और देन इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट हमें एक बार में देखने को मिलता है। तो जरा समझते हैं कैसे होता है। तो चलिए, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट मान लिया उससे लाइट रेज आ रही हैं। इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बेटा रिफ्रैक्शन जो है ना अगला फिनोमिना है, आगे समझेंगे, अभी के लिए लिखा रहने दो, बस समझ लो। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट another point, then the second point is called if the image of the first point। भैया क्या क्या बोल दिया आपने, समझ में नहीं आया, समझो। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, समझो ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहां से अगर लाइट रेज आ रही हो, यहां से लाइट रेज आ रही हो और फिर बीच में या तो कोई लेंस रखा हो या कोई मिरर रखा हो, मिरर रखा होगा तो रिफ्लेक्शन होगा, लेंस लगा होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं इधर आ गई थी, वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं उस पॉइंट को हम पहले वाले पॉइंट की इमेज कहते हैं। समझो, किसी पॉइंट से हमेशा लाइट रेज चलती हैं और लाइट रेज अगर वो किसी से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं या किसी से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, या उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है या उनका रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो उसके बाद वो जिस पॉइंट पर मिलती हैं या जिस पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं, रियलिटी में नहीं मिलती हैं, लगती हैं, उस पॉइंट को हम पहले वाले पॉइंट की इमेज कहते हैं। समझते हैं, जरा देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ना एक लेते हैं हम, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, अभी हो जाएगी। अब देखो हमारे पास एक मिरर है और ये मिरर कैसा है हमारा, ये है कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा अंदर की तरफ इनवर्ट ऐसे दबा हुआ होता है, ऐसे देखोगे दबा हुआ होता है। ये वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, इस वाले पे पॉलिश करी हुई होती है। तो वैसे ही देखो दिख रहा है, ये हमारा पॉलिश्ड है और अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। अब मान लो अगर कोई पॉइंट इसके सामने यहाँ पर है तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज तो चलेंगी, वैसे तो लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में चलती हैं। हम लोग मैथमेटिकली समझने के लिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिर्फ दो ही लाइट रेज मानेंगे। तो एक लाइट रेज देखो यहाँ पे चल के गई और दूसरी लाइट रेज मान लेते हैं यहाँ पे चल के गई। बट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, रियल लाइफ में बहुत सारी लाइट रेज चलती हैं, ध्यान रखना, ये बस समझाने के लिए करा जाता है। अब ये लाइट रे यहाँ पर पहुंची तो देखो यहाँ पे ये सरफेस ऐसा ऐसा है ना, तिरछा, ऐसा करके तिरछा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करोगे और लाइट रे जो है वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इधर नहीं होगी, इधर होगी, क्योंकि ये देखो नॉर्मल ये बना है, नॉर्मल के दूसरे साइड में होती है, नॉर्मल जो होता है नॉर्मल के दूसरे साइड में लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसी तरीके से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे
और ये जो लाइट रे वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये वाली लाइट रे जो यहाँ से आई थी और ये लाइट रे दोनों ने आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, या कह लो इस पॉइंट पर ये दोनों मिली। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पहले पॉइंट की इमेज बोलेंगे। और यही बात तो हम कह रहे हैं, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट, appear to meet, आगे बताऊंगा, meet on another point, then this point is known as the image of first point, then the second point is known as the image of फर्स्ट पॉइंट। समझ में आया? अब जरा इधर देखो, ये वर्चुअल वाली कैसे हो सकती है, वर्चुअल क्या होता है देखते हैं। हमारे पास मान लो प्लेन मिरर है जिसमें रोज आप अपना चेहरा देख कर आते हो, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से लाइट रेस चलती हैं, देखो एक लाइट रे ये गई, एक लाइट रे ये गई, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसा आएगा, लाइट रे की डायरेक्शन ये है, बना दो, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, मतलब नॉर्मल की दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट होगी, ये इधर चली जाएगी, ये भी नॉर्मल की दूसरी साइड में रिफ्लेक्ट होगी और ये इधर चली जाएगी। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ठीक, और ये जाएगी इधर, ठीक है। ये दोनों लाइट रेज आपको ना, दोनों लाइट रेज अब देखो सामने की तरफ इधर जा रही हैं। अब ये लाइट रे देखो किधर जा रही है, ये वाली जा रही है इधर, ये जा रही है इधर। क्या ये दोनों लाइट रे कभी आगे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फैलती हुई जा रही हैं, ये आगे की तरफ ऐसे फैल रही हैं, तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। और हमें देखकर ऐसा लग सकता है कि सामने वाले बंदे को लगेगा, देखिए शायद वो कहीं पीछे से आ रही हैं, कहीं पीछे से आ रही हैं, तो इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी, इस पॉइंट से आती हुई लगेंगी, तब ये जो सेकंड पॉइंट है उसे फर्स्ट पॉइंट की इमेज बोलेंगे। समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे समझना, बच्चे कई बार कहते हैं भैया ऐसे कैसे हो सकता है आती हुई लगेंगी। अब जरा सोचो, अगर तुम ना मिरर के अंदर अभी जाके देखना, इस लेक्चर को पॉज करना और जाके देखना, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहां पे अपना चेहरा देखो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इमेज अंदर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इमेज मिरर के अंदर है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जैसा बंदा अंदर बैठा हुआ है, अंदर खड़ा हुआ है, और उससे लाइट रेज चल के मेरी आंखों में आ रही हैं। पर एक्चुअली हो नहीं रहा है ऐसा, वो जो रिफ्लेक्शन है वो सरफेस से ही हो जाता है, सरफेस से ही लाइट रेज लौट गई हैं, लेकिन तुम्हें लग कैसा रहा है कि वो अंदर से आ रही है। तो रियलिटी में हो रहा है, उसी रियलिटी को हम बस दो लाइट रेज से समझाते रहेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो दोबारा एक बार डेफिनेशन देख लो, इफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट एट अनदर पॉइंट, दूसरे वाले पॉइंट पर जब मिलती हैं, देन द सेकंड पॉइंट, जो दूसरा वाला पॉइंट है उसे पहले पॉइंट की इमेज कहते हैं। समझ में आ गया? यहां से लाइट रेस चल रही थी, ये हमारा पहला पॉइंट था, यहां से लाइट रेस चल रही थी, ये हमारा पहला पॉइंट था, यहां से लाइट रेस चल रही थी, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पर मिली, या रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं, उन पॉइंट को, उन सेकंड पॉइंट्स को हम पहले पॉइंट की इमेज कहते हैं। तो इस तरीके से हमें इमेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, दो बातें हम बोल रहे हैं, क्या मीट, क्या बोल रहे हैं, मीट और अपीयर टू मीट, यहीं पर डिफरेंस है। जब मीट की बात हो रही है, जब एक्चुअली मिलती है, कैसी, एक्चुअली मीट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो लाइट रेस होती है वो एक्चुअली मिलती हैं, और यहाँ पे कैसी होती हैं, अपीयर टू मीट। देखो दोनों की डेफिनेशन आपको डिस्कशन बॉक्स के अंदर जो दे रखे हैं, आपको पीडीएफ नोट्स उसके अंदर मिल जाएंगी, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, दोनों की मिलेंगी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो लाइट रेस होती है वो रियलिटी में मिलती हैं, आपको लाइट रेस मिलती हुई दिखाई देंगी, सिर्फ ऐसा लगेगा नहीं कि वो आ रही है, ठीक है। तब जब वो रियलिटी में मिलती है तो मिलती है जो इमेज, उससे बोलते हैं रियल इमेज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऐसे बने कि जो लाइट रेज है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद रियलिटी में मिल रही हूँ। अब देखो ये रियल लाइट रेज हैं, ये आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको रियल इमेज बोलेंगे इस पॉइंट की। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट रे तो ये वाली थी रिफ्लेक्शन के बाद जो निकली थी, लेकिन ये लाइट रेज कभी मिलेंगी नहीं, बस हमें लग रहा है कि जैसे ये इस पॉइंट से आ रही हूँ, आ नहीं रही है, रियलिटी में नहीं आ रही है, दिखेंगी जरूर, पर ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट से आ रही हूँ, उस कंडीशन में इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। बेटा वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल वो होता है जो दिखता है पर इसको फील नहीं कर सकते। फील कैसे नहीं करोगे, इसको कुछ कर नहीं सकते, इसका दिखेगा जरूर, ऐसा नहीं दिखे नहीं आपको। तो ये वाला आपको दिखेगा, और यहाँ पे लाइट रेज है वो रियलिटी में मिलेंगी, पर यहाँ पे जो लाइट रेज है वो रियलिटी में मिलेंगी नहीं। अब इसके कुछ और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहला, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन,
समझो, इस वाली इमेज को जो कि रियल इमेज होती है, चाहे वो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही हो चाहे वो रिफ्लेक्शन के बाद मिल रही हो, उसको आप लोग एक स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो। स्क्रीन का मतलब है कोई पर्दे वगैरह के ऊपर बना सकते हो किसी रियल इमेज को। और अगर बात करें हम लोग इस इमेज की, तो इसको हम पर्दे पर बना नहीं सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको आप लोग स्क्रीन के ऊपर या किसी भी पर्दे के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर बना नहीं सकते हो। इसको नहीं बना सकते हो, इसको बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में मिल रही है, तो रियलिटी में आप किसी चीज को कहीं पर दिखा सकते हो, समझ रहे हो। इसको आप सिर्फ देख सकते हो, पर आप कहीं पर इसको बना नहीं सकते। इस इमेज को कहीं दूसरी स्क्रीन के ऊपर बना नहीं सकते। रोज जिस मिरर के अंदर अपनी इमेज देख रहे हो, क्या उस इमेज को आप लोग पर्दे पे बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि वो दिखेगी जरूर आपको, है तो, पर उसको बता नहीं सकते। दूसरी बात, जो रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। ये कैसी होती है? इन्वर्टेड। ठीक है, ये इमेज हमेशा होगी हमारी इन्वर्टेड। और ये जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। ध्यान रखना, ये इमेज हमेशा उल्टी मिलेगी, रियल इमेज हमेशा उल्टी मिलेगी। मतलब अगर मान लो इस मार्कर की इमेज में बनाऊं, ये मार्कर अभी इसके कैप ऊपर है, नीचे का हिस्सा ये है, इसकी अगर इमेज बनाऊं तो वो इमेज इस तरह से मिलेगी इसकी। और जबकि जो रियल इमेज के अलावा हमारी वर्चुअल होती है, वर्चुअल वाली हमेशा इरेक्ट मिलती है। अगर मार्कर ऐसा है तो इसकी इमेज भी सीधी ही मिलेगी। तो रोज जो मिरर के अंदर इमेज देख रहे हो ना, प्लेन मिरर के अंदर, वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो रोज जो तुम मिरर के अंदर इमेज देखते हो वर्चुअल है, इसीलिए तुम सीधे दिखाई देते हो। तो डिफरेंस समझ में आया कि रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो रियल इमेज के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि ये स्क्रीन पर मिलेगी। क्यों मिल रही है? क्योंकि रियलिटी में लाइट रेस मिल रही है रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद, और ये इन्वर्टेड होती है। ये वाली में क्या होता है? हमें लाइट रेस सिर्फ लगती हैं, अपीयर हो रही हैं, मिल नहीं रही है रियलिटी में, इसीलिए इसको स्क्रीन पे बना ही नहीं सकते। लेकिन ये इरेक्ट होती है हर केस में, तो ये दोनों चीजें एक साथ रहेंगी। ठीक है, वर्चुअल है तो इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल है। किसी ने बोला वर्चुअल इमेज बनी है, तुम कहोगे इरेक्ट है, कहेगा इरेक्ट इमेज मिली है तो कहोगे वर्चुअल होगी, इसका मतलब पक्का। सेम इसके साथ भी उस केस के अंदर चल रहा होगा। बात समझ में आ गई? और कुछ केस हैं, ध्यान रखना। जब बात आती है किसकी, अब हम दो तरह की चीजें पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर जो आगे देखने को मिलेंगी। देखो, एक तो हम पढ़ने वाले हैं मिरर, और दूसरे हमारे पास क्या होने वाले हैं? लेंस। ठीक है, तो दो केस है हमारे पास, एक मिरर का केस है और एक लेंस का केस है। तो जब भी देखो मिरर का केस होता है, मिरर के केस में जो रियल इमेज होती है, मिरर वाले केस में जो रियल इमेज होती है वो मिलती है हमें फ्रंट में। ठीक है, तो मिरर के केस में कहाँ मिलेगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, जो रियल इमेज होती है वो मिरर में, अगर रियल इमेज मिल रही है, मिरर से रियल इमेज मिल रही है तो मिरर के सामने ही मिलेगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही मिलेगी। जैसे ये मिली है, ये मिरर का फ्रंट है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उधर ही देखो इमेज मिली है। और देखो, जब वर्चुअल मिलती है तो मिरर के पीछे मिलती है। अगर मैं इधर वाली बात करूं तो ये कहाँ मिलेगी? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर मिरर का केस है तो बिहाइंड द मिरर। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिहाइंड द मिरर हो गई हमारे पास। ये हमारे पास कहाँ मिलेगी? इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिलेगी बिहाइंड द मिरर अगर मिरर का केस है। लेंस का केस है तो क्या हो जाएगी? तो लेंस के केस में जो ये रियल इमेज होती है वो होती है, हम इसको बोल सकते हैं अनदर साइड ऑफ इमेज, अनदर, देखो यहाँ पे अलग कर दे रहा हूँ, अनदर साइड ऑफ लेंस। अगर हमारे पास लेंस है, आपने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस शायद पढ़ा रखे होंगे पहले बचपन में। ठीक है, तो वो जो लेंस होते हैं अगर उसमें रियल इमेज मिलती है तो वो उसके दूसरी साइड में मिलती है। जरा समझो, ये हमारे पास लेंस रखा हुआ है, अगर रियल इमेज मिलेगी, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल इमेज इधर मिलेगी, ऑब्जेक्ट इधर है तो रियल इमेज इधर मिलेगी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो जो मिरर का केस होगा तो मिरर के केस में सामने ही मिल जाएगी, यानी कह सकते हैं हम जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज मिल जाएगी। और जब लेंस का केस होगा तो ऑब्जेक्ट इस साइड होगा और इमेज इस साइड मिलेगी। क्लियर हुआ? इधर क्या होता है? इधर अगर मिरर का केस हो गया तो मिरर के केस में कहाँ मिलती है? बिहाइंड द मिरर। देखो, वर्चुअल इमेज थी, मिरर के पीछे मिली है। जब मिरर के पीछे मिली है तो बना ही नहीं सकते, इसीलिए तो नहीं बना सकते। और अगर होगा लेंस का केस, कहाँ होगा लेंस का केस? तो मिलेगी, हम बोल सकते हैं इसको मिलेगी ऑन द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑन द साइड वेयर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जहां पे ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड में हमको इमेज देखने को मिल जाएगी। अगर वर्चुअल इमेज की बात करोगे लेंस में, तो लेंस में वर्चुअल इमेज तुम्हें वहां मिलेगी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में। अगर ये हमारा लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है और इमेज भी इसी साइड में मिल रही है लेंस के, तो वो वर्चुअल होगी, और रियल होगी तो वो इस साइड में मिलेगी। दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो किस तरह से आपको इमेज देखने को मिलेगी। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इतना कॉन्सेप्ट समझा, बहुत डिटेल में समझा इमेज को, और हमने समझा रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। और तो इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर क्या होता है, इमेज क्या होती है, ताकि आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। और अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ रहे होंगे मिरर के बारे में। इस लेक्चर में चलते बना लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा मिरर क्या होते हैं, कितने टाइप के मिरर होते हैं, और उसके आगे जो से जुड़ी हुई डेफिनेशन है उनको क्लियर कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहो। गुड बाय, टेक केयर एंड टाटा।